बच्चों, इस वीडियो में हम रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध को स्थापित करेंगे। माना कोई कण हमारा एक समान वृत्तीय गति में v जो इसका चाल है उससे गतिशील है। प्रारंभिक स्थिति में जो कण है वह a बिंदु पर है तथा माना डेल्टा t समय अंतराल बाद वह b स्थिति तक पहुंचता है। मतलब a से लेकर b तक जो समय लगा, a से b तक जाने में कण को जो समय लगा वो माना डेल्टा t है। कण का जो कोणीय विस्थापन है वह डेल्टा थीटा है तथा जो a से लेकर b तक जो इसका रेखीय विस्थापन है वो माना डेल्टा s है तथा पथ की त्रिज्या r है। यदि इसका कोणीय वेग ओमेगा है तो हम ओमेगा को क्या से लिखते थे बताइए, डी थीटा अपॉन डी टी, और इसका जो मान था वो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। जो इसका रेखीय वेग है v, उसका मान डेल्टा एस अपॉन डी एस अपॉन डी टी होता है। और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है बोलो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों सूत्रों से हम भली भांति परिचित हैं। इसके साथ साथ जो एक और सूत्र है जो हमने पढ़ा है वह इसका कोणीय विस्थापन जो है वह रेखीय विस्थापन अपॉन इसका रेडियस होता है। ये तीन सूत्र हमने पढ़े हैं। तो यदि हम इस वाले सूत्र को देखें कि डेल्टा थीटा जो रेखीय विस्थापन है, जो कोणीय विस्थापन है वह रेखीय विस्थापन अपॉन त्रिज्या है। ये ए से जब बी तक गया तो इसका विस्थापन डेल्टा एस है। तो इस वाले सूत्र को यदि हम देखें और दोनों ओर यदि हम इस समय अंतराल डेल्टा टी से डिवाइड करें तो हमें मिलता है कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। इस समीकरण को, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हमने दोनों ओर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। यदि हम समांतराल डेल्टा टी को बहुत छोटा रखें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दोनों ओर यदि हम यह लिमिट लगाएं तो चूंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ तो फिक्स्ड है तो दोनों ओर जब हमने यह लिमिट लगाई कि डेल्टा टी समांतराल बहुत छोटा है तो यह हमारा इक्वेशन ऐसे बनती है। ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, इसको आप डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, और यह जो है इसको आप डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है ओमेगा होता है और डी एस अपॉन डी टी जो होता है वी होता है। तो हमारा सूत्र बन गया ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, अर्थात जो कोणीय वेग है वह रेखीय वेग को यदि हम पथ की त्रिज्या से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमें कोणीय वेग पता लग जाता है। ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। चूंकि ओमेगा, वी और आर ये तीनों वेक्टर हैं। ओमेगा जो है यह कोणीय विस्थापन है, यह भी एक वेक्टर राशि है। वी जो है ओमेगा कोणीय वेग है, यह एक वेक्टर राशि है। वी जो है यह रेखीय वेग है, यह भी वेक्टर है। और आर भी एक वेक्टर है जो उसका रेडियस वेक्टर है, त्रिज्यीय सदिश। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, यह इसका वेक्टर रूप है। ओमेगा बराबर v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। आप इसको यदि इस फॉर्म में लिखते हैं कि ओमेगा बराबर वेक्टर v अपॉन आर वेक्टर, तो यह सूत्र गलत है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर रूप में यह v जो है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। और यदि आपने सिर्फ परिमाण निकालना है तो जो कोणीय वेग है उसका मान रेखीय वेग अपॉन रेडियस वेक्टर होगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है। हमने जो है ये जो तीन बेसिक सी डेफिनेशंस हैं ये हमें आनी चाहिए कि कोणीय वेग क्या होता है, रेखीय वेग क्या होता है तथा कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध है।
तो इसको हमने दोनों डेल्टा टी से डिवाइड करा, दोनों लिमिट लगाई कि डेल्टा टी इतना छोटा है कि टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, और उसके बाद हमें संबंध प्राप्त हुआ।